हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम नीम का थाना जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम नीम का थाना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे नीम का थाना का निर्माण किन किन जिलों से अलग होकर हुआ। तो नीम का थाना का निर्माण किन किन से अलग हुआ, तो झुंझुनू से और सीकर से। झुंझुनू से कौन कौन से स्थान अलग हुए, तो खेतड़ी और उदयपुर वाटी। कौन कौन से? खेतड़ी और उदयपुर वाटी। किससे? झुंझुनू से। और सीकर से बात करें तो सीकर से कौन कौन से? पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर। तो झुंझुनू से 2 हुए, कौन कौन से? खेतड़ी और उदयपुर वाटी। सीकर से 3 हुए, पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर। ठीक है। अब बात करते हैं नीम का थाना में कितनी तहसील है और कितने उपखंड है। तो नीम के थाने में कितने उपखंड है? तो 4 तो उपखंड है। क्या है? 4 उपखंड। और तहसील कितनी है? तो तहसील है 5। कितनी है? 5 तहसील है। तो 4 उपखंड कौन कौन से हैं? नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी। और तहसीलें कौन कौन सी है? नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। किसकी बात करते हैं? नामकरण की। तो इसका नामकरण नीम का थाना कैसे पड़ा? तो यहाँ पर क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ पर? नीम का थाना में। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? नीम का थाना। अब बात करते हैं इसकी सीमा की, कि नीम के थाने की सीमा किस किस से लगती है। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, इसकी सीमा लगती है किस किस से? एक तो झुंझुनू से लगेगी। किससे लगेगी? झुंझुनू से। एक लगेगी सीकर से। ठीक है। और जयपुर ग्रामीण से। और कोटपुतली बहरोड से। तो किस किस से सीमा लगती है? झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर ग्रामीण से, कोटपुतली बहरोड से। अगर हम राज्य सीमा की बात करें तो राज्य सीमा लगती है किससे? हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से। ठीक है। अब बात करते हैं नीम का थाना का प्रथम जिला कलेक्टर कौन है। तो प्रथम जिला कलेक्टर है, कौन है? श्रुति भारद्वाज। कौन है? श्रुति भारद्वाज। क्या है? फर्स्ट जिला कलेक्टर। और प्रथम एसपी की बात करें तो एसपी कौन है? अनिल बेनीवाल। कौन है? अनिल बेनीवाल। ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? अगर कोपन के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर BSHW पाई जाती है। कौन सी जलवायु? BSHW, यानी कि अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है रेतीली लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली लाल मिट्टी। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मिश्रित। मिश्रित कैसे? तो यहाँ पर पतझड़ी और मरुद्भिद दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं चोटियां। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां है, क्योंकि ये मुख्यतः अरावली का हिस्सा हो गया है। अब नीम का थाना किस में आ गया? अरावली भौतिक प्रदेश में आ गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां है, तो बात करते हैं चोटियों की। तो पहली है मालाखेत की। ठीक है। दूसरी है लोहागढ़। तीसरी है बबाई। तो ये तीनों चोटियां कहां पर आ गई है? नीम का थाना में। कौन कौन सी? मालाखेत, लोहागढ़ और बबाई। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां है। तो खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां, बबाई की पहाड़ियां, डाबला नीम का थाना की पहाड़ियां। तो कौन कौन सी? खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां, बबाई की पहाड़ियां
और डाबला नीम का थाना की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पर मुख्यतः नदी बहती है कौन सी, कांतली, कांतली नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। किस नदी का, कांतली नदी का। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो यह है सीकर में। कहाँ पर है, सीकर में। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला पहाड़ियाँ सीकर से। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, सीकर में, फिर नीम का थाना, ठीक है, फिर झुंझुनू, फिर ये चूरू के पास जाकर झुंझुनू में मंडरेला नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं नीम का थाना में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं तोरावटी। क्या बोलते हैं, तोरावटी। ठीक है, तो कौन सी नदी, कांतली नदी। उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला पहाड़िया से। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कहाँ कहाँ पर, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू। और नीम के थाना में जो नदी का प्रवाह क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, तोरावटी। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो ये नीम का थाना में। कहाँ पर, गणेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, ये कैसी सभ्यता है, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। ठीक है, सुनारी सभ्यता की बात करें तो ये भी कांतली नदी के किनारे है। ये कौन सी सभ्यता है, तो ये लोह युगीन सभ्यता है। कैसी है, लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, और ये कहां पर है, तो ये है खेतड़ी में। कहां पर है, खेतड़ी में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला रिजर्व क्षेत्र है मनसा माता रिजर्व क्षेत्र। कौन सा, मनसा माता रिजर्व क्षेत्र, जो कहां पर है, उदयपुर वाटी में। ठीक है, उदयपुर वाटी में। और बात करें दूसरे खेतड़ी बंसीयाल रिजर्व क्षेत्र की, तो खेतड़ी बंसीयाल फर्स्ट भी यहीं पर है और सेकंड भी यहीं पर है। ठीक है, और खेतड़ी बंसीयाल में अभी लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई। ठीक है, तो कौन कौन से रिजर्व क्षेत्र, मनसा माता रिजर्व क्षेत्र, खेतड़ी बंसीयाल फर्स्ट रिजर्व क्षेत्र, खेतड़ी बंसीयाल सेकंड रिजर्व क्षेत्र। अब बात करते हैं यहाँ पर बांध कौन कौन से हैं। किसकी बात करते हैं, बांध की। तो कौन कौन से बांध है, अजीत सागर बांध, कोट बांध जिसे क्या बोलते हैं, सरजू सागर बांध भी बोलते हैं, पापड़ा बांध, इलाखर बांध और पन्ना शाह का तालाब। ये कहाँ पर है, नीम का थाना में। कौन कौन से बांध है, अजीत सागर बांध, कोट बांध, पापड़ा बांध, इलाखर बांध और पन्ना शाह का तालाब। अब बात करते हैं खनिजों की। तो यहाँ पर दो खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से, तांबा और लोहा। तांबा की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी में, सिंगाना, ठीक है, और कोलिहाडी, चांदमारी, और अकवाली। यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो तांबा। कहाँ पर, नीम का थाना में। लोहा की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, डाबला खेतड़ी में। कहाँ पर, डाबला और खेतड़ी में। कौन सा खनिज, लोहा। ठीक है, अब बात करते हैं भक्त पूर्णमल मंदिर। कौन सा मंदिर, भक्त पूर्णमल मंदिर। ये कहाँ पर है, नालपुर खेतड़ी में। कहाँ पर है, नालपुर खेतड़ी में। ठीक है, बात करते हैं रामेश्वर दास मंदिर की। तो ये कहाँ पर है, तो यह है बसई खेतड़ी में। कहाँ पर है, बसई खेतड़ी में। कौन सा मंदिर, रामेश्वर दास मंदिर। अब बात करते हैं भोपालगढ़ दुर्ग की। तो भोपालगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो ये भी खेतड़ी में है। कहाँ पर है, खेतड़ी में। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, खेतड़ी में है।
ठीक है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1967 में। कब हुई? 1967 में। और यहाँ पर क्या है? एक रासायनिक उर्वरक इकाई है। जिसका नाम क्या है? तो ज्योति फर्टिलाइजर्स। क्या है? ज्योति फर्टिलाइजर्स। कहाँ पर है ये? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो खेतड़ी में है। ठीक है। स्थापना कब हुई? 1967 में। यहाँ पर क्या है? रासायनिक उर्वरक इकाई भी है, जिसका नाम क्या है? ज्योति फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं पाटन के युद्ध की। तो पाटन का युद्ध कहाँ हुआ? तो पाटन का युद्ध हुआ पाटन नीम का थाना में। कहाँ पर हुआ? पाटन नीम का थाना। ठीक है। किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह और सिंधिया के बीच। सिंधिया कौन था? मराठा सरदार था। ठीक है। कब हुआ ये? तो ये युद्ध हुआ जून 1790 में। ठीक है। अब बात करते हैं मनसा माता मंदिर। कौन सा मंदिर? मनसा माता मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर वाटी में है। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। ठीक है। सकराई माता मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर वाटी में है। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में। कौन सा मंदिर? सकराई माता का मंदिर। अब बात करते हैं शेखावटी का हरिद्वार। तो शेखावटी का हरिद्वार किसे बोलते हैं? तो शेखावटी का हरिद्वार बोलते हैं लोहागढ़ को। किसको बोलते हैं? लोहागढ़। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 24 कोसी परिक्रमा भी यहीं पर होती है। कौन सी परिक्रमा? 24 कोसी परिक्रमा। कहाँ पर? लोहागढ़ में। इसको क्या बोलते हैं? शेखावटी का हरिद्वार। अब बात करते हैं पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ पर है? तो श्री माधोपुर में। कहाँ पर है? श्री माधोपुर नीम का थाना। ठीक है। बात करते हैं राज्य का पहला फल उद्यान। तो ये कहाँ पर है? सरगोट। सरगोट श्री माधोपुर में। ठीक है। कहाँ पर है? श्री माधोपुर नीम का थाना। ठीक है। अब बात करते हैं दिवराला सतीकांड की। किसकी बात करते हैं? दिवराला सतीकांड। कब हुआ ये? तो ये हुआ सितंबर 1987 में। ठीक है। क्या हुआ? रूप कंवर अपने पति के साथ यहाँ पर क्या हुई? सती हुई। ठीक है। अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट का प्लांट। ये कहाँ पर है? तो ये है सिरोही नीम का थाना में। कहाँ पर है? सिरोही नीम का थाना। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। तो सबसे पहले है शर्मिला वोन। कहाँ की है ये? गोरिर खेतड़ी की। गोरिर गांव है कहाँ पर? खेतड़ी में। शर्मिला वोन क्या है? ये कबड्डी प्लेयर है। तो दुबई कबड्डी लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी है ये। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन? शर्मिला वोन। ठीक है। अब बात करते हैं नेत्राम मान की। किसकी बात करते हैं? नेत्राम मान। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध भी गोरिर से, गोरिर गांव से ही है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है। अब बात करते हैं झाबरमल शर्मा की। किसकी बात करते हैं? झाबरमल शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? तो जसराजपुरा। कहाँ से है? जसराजपुरा खेतड़ी से। ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह। क्या बोलते हैं? पत्रकारिता का भीष्म पितामह।
ठीक है। अब बात करते हैं रामनारायण चौधरी की। तो रामनारायण चौधरी का संबंध कहाँ से है? नीम का थाना से। तो इन्होंने क्या किया? बेंगू किसान आंदोलन था ना, उसका नेतृत्व किया। किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। और इन्होंने क्या किया? राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी कौन है? रामनारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है? रामनारायण चौधरी। इनका संबंध कहाँ से है? नीम का थाना से। और राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? तो रामनारायण चौधरी ने। किसकी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना भी किसने की? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है। तो ये थे नीम का थाना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।